नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सुरेश शाहदेव में। मैं हूं सुरेश शाहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बारे में। जी आज छत्तीसगढ़ जहां कांग्रेस 15 सालों के बाद सत्ता में आई है, उसी कांग्रेस में आपसी मतभेद अब खुलकर सामने आ गया है। मीडिया में भी उनके बयान आ रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ वहां पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। और ये दो नेता कोई और नहीं बल्कि वहाँ के टीएस बाबा जो त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के बारे में आपसी कलह अब खुलकर सामने आ गया है। दोस्तों अगर हम जानते हैं कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ जो विधानसभा है उसमें कुल 90 सीट हैं और इन 90 सीटों में से कांग्रेस को चुनाव में 2018 में 68 सीटों पर विजय हासिल हुई थी। कांग्रेस ने वहां एक प्रकार से स्वीपिंग किया था, यानी कि लैंडस्लाइड विक्ट्री दर्ज की थी। 68 सीटों को 90 में से 68 सीटों को लेकर के एक बहुत बड़े दल के रूप में वहां पर उभरी थी। और इसका अगर सारा का सारा श्रेय किसी को जाता है दोस्तों, तो वहां के जो नेता है कांग्रेस के वो टीएस बाबा, जो सरगुजा राज्य के महाराज भी हैं के रूप में वो जाने जाते हैं। और उन्हीं के क्रेडिट जाता है सारा का सारा कि जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 2 साल 3 साल तक जब सत्ता में सरकार कांग्रेस नहीं थी, वो विपक्ष के नेता हुआ करते थे, तब वो पूरे छत्तीसगढ़ में घूम घूम कर लोगों से मिलकर कांग्रेस के लिए मैनिफेस्टो बनाया था कि कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो क्या करना चाहिए, क्या करेगी। इन सारी सवालों को लेकर के स्वयं वो घूमे थे और जो रिपोर्ट उन्होंने प्राप्त किया था उसी रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस के लिए मैनिफेस्टो बनाया था। उन्होंने अपने से ही उनके टीएस बाबा के थ्रू ही कांग्रेस के लिए वहाँ पर एमएलए को टिकट बांटा गया था और कांग्रेस से जो लोग नाराज थे उन बागियों को मनाने का भी जिम्मेदारी टीएस बाबा को था। और टीएस बाबा ने सभी बागियों को एकजुट करके 2018 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था और कांग्रेस को लैंडस्लाइड विक्ट्री दिलाए थे दोस्तों। लेकिन जब चुनाव वहाँ पर कांग्रेस जीत जाती 68 सीट ला करके, तो सारे जितने भी विधायक थे या छत्तीसगढ़ के जो जनता है उसको यह यकीन था कि टीएस बाबा अगले मुख्यमंत्री हैं। मीडिया हो चाहे जनता हो, सारे लोगों ने बधाई देना शुरू कर दिया था, उनका इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया था। लेकिन देखते ही देखते एक नया नाम आ जाता है और भूपेश बघेल वहाँ के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जब दोनों भूपेश बघेल और टीएस बाबा के बीच में केंद्रीय आलाकमान ने कहा जाता है कि एक समझौता कराया कि 2.5 साल भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहेंगे तो अगले 2.5 साल टीएस बाबा मुख्यमंत्री रहेंगे। अब उस वादे के अनुसार 2.5 साल पूरा हो गया है, तो इस 2.5 साल में अब टीएस बाबा को मुख्यमंत्री बनाने का समय आ गया था। और इसको लेकर के वे जब आलाकमान से बात किया, मुख्यमंत्री से बात किए, तो मुझे लगता है कि आलाकमान यह कदम उठाने से साफ साफ इनकार कर दिया है या वो पीछे हट गई है। हालांकि कारण क्या है इसका अभी तक पता नहीं है दोस्तों, लेकिन टीएस बाबा और भूपेश बघेल के बीच में 36 का आंकड़ा बन गया। अभी हाल ही में जिसको लेकर के टीएस बाबा ने सदन से वॉकआउट कर दिया और सदन के कार्यक्रम में कार्यवाही में शामिल होने से साफ साफ इनकार कर दिया है। आपको ज्ञात हो कि टीएस बाबा अभी वहाँ स्वास्थ्य मंत्री हैं। एक विधायक है वहाँ पर, वो आपके रामानुजम सीट से जीते हैं कांग्रेस के विधायक। वे एक दिन सरगुजा में कोई कार्यक्रम में जाते हैं और जो कार्यक्रम से वापस आते हुए कहा जाता है कि उन पर 3 लोगों ने उसके काफिले पर हमला किया था। और हमलावरों में से एक जो था सरगुजा विधानसभा के जो एक विधायक है कांग्रेस के और मंत्री हैं, उनके दूर के रिश्तेदार उस हमलावर में शामिल थे। यानी कि साफ साफ उनका आरोप टीएस बाबा के ऊपर में था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि टीएस बाबा उनको मरवा कर सीएम बनना चाहते हैं। टीएस बाबा पर जब इसको खबर लगती है तो टीएस बाबा इसको बोला कि भावावेश में आकर या गलतफहमी उन्होंने ऐसा बयान दे दिया होगा, उन्होंने इसको कह करके दरकिनार कर लिया था। लेकिन जैसे ही वहाँ के प्रभारी पीएल पुनिया जी विधायकों से मिलते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं, इससे टीएस बाबा आहत हो जाते हैं। और आहत होने के बाद वो छत्तीसगढ़ के विधानसभा में सदन में जो सदन के जो स्पीकर थे उनसे साफ साफ कहते हैं कि जब तक इस मुद्दे पर
सरकार का स्पष्ट मंतव्य नहीं आ जाता है कि सरकार इसके बारे में क्या सोचती है, उनका क्या रिपोर्ट है, टीएस बाबा के जो आरोप लगाया गया है उसको लेकर जब तक सरकार का स्पष्ट मंतव्य नहीं आ जाएगा वो सदन में आने के योग्य नहीं है और वो सदन पे नहीं आएंगे, इतना कहकर वो बाहर निकल जाते हैं। इसको जैसे ही खबर बाहर निकल जाते हैं मीडिया वालों को घेर लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कोई बयान नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सदन में बयान दे दिया है, ये इसका रिकॉर्ड है, और वो अपने घर चले जाते हैं। इसको लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ में एक भूकंप आ जाता है और ऐसे आशंका व्यक्त करने लगे कि सरकार अब गिर जाएगी। लेकिन अभी स्थिति जो है दोस्तों वहाँ की टीएस बाबा के साथ में जो संख्या बल है विधायकों की वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसके कारण कांग्रेस को अभी वहाँ पर डर नहीं है। दूसरी बात, ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि टीएस बाबा एक ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं, वो वहाँ के महाराजा भी हैं, लोग उनको प्यार से टीएस बाबा कहते हैं। वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हो सकते हैं और कांग्रेस की सरकार अभी आपकी पंजाब में है और छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से है और राजस्थान में है, जहां कैप्टन साहब हो सकता है कांग्रेस को पैसा नहीं भेजते होंगे पार्टी चलाने के लिए, लेकिन राजस्थान से और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस को चलाने के लिए जो पैसा वहां से जाता है टीएस बाबा के मुख्यमंत्री बनने के बाद शायद वो पैसा कांग्रेस के आलाकमान तक ना पहुंचे। और कांग्रेस के आलाकमान नेताओं को इस बात का डर है कि अगर टीएस बाबा आ जाएंगे तो वो बहुत ईमानदार छवि के हैं, जो कांग्रेस जो वहां पर करना चाहेगी अपने लोगों को जो एडजस्ट कराना चाहती है, चाहे बड़े बड़े ठीका पाती हो कुछ भी, उसमें वो मनमानी नहीं कर पाएंगे, जिसको लेकर के कहा जाता है कि टीएस बाबा को केंद्रीय आलाकमान मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि दिल्ली वो आए थे, आलाकमान से मिले थे, उसके बाद जब उनकी सुनवाई नहीं हुई और इस मुद्दा के बाद भी वो दिल्ली आकर के अपने आलाकमान से मिलने वाले हैं। इस पर क्या होता है, मिलकर के क्या रिपोर्ट आती है उसको देखा जाना है। और एक अंदरूनी एक चर्चा जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस में सरकार में जो चर्चा चल रही है दोस्तों, वो चर्चा यह है कि टीएस बाबा भाजपा के संपर्क में आ चुके हैं। हालांकि वहां अगर सरकार बनाने के लिए दोस्तों 90 विधानसभा की सीट है तो वहां से कम 46 से 47 विधायकों की जरूरत पड़ेगी सरकार बनाने के लिए। अभी भाजपा के पास वहां मात्र 15 सीट है। बाबा 35 विधायकों को तोड़ पाते हैं तो जाकर के वहां उस पर दल बदल का मामला नहीं चलेगा, लेकिन अगर वो 35 से कम विधायकों को तोड़ेंगे, हो सकता है वो 30 विधायक को तोड़ दें तो सरकार तो बन जाएगी भाजपा की, लेकिन वहां पर उन पे ऊपर दल बदल का मामला लग सकता है, जिसको लेकर के वहां उसको कम से कम 35 विधायक तोड़ना अनिवार्य है। और ऐसा आशंका व्यक्त की जा रही है कि अभी टीएस बाबा के साथ में संख्या बल नहीं है। हालांकि दोस्तों ऐसा भी एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि अगर टीएस बाबा खुलकर विरोध करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे उनके पास संख्या बल आ सकती है। चूंकि टीएस बाबा अभी खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं, सरकार गिराने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण कांग्रेस के जो नाराज विधायक हैं या टीएस बाबा के जो समर्थक विधायक हैं ये खुलकर सामने नहीं आए हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि आलाकमान से मिलने के बाद टीएस बाबा वहां क्या फैसला लेते हैं, या उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है या नहीं जाता है, या उनकी आरोप के ऊपर जो हत्या का आरोप लगाया गया है, हत्या का साजिश का आरोप लगाया गया है, उस आरोप पर राज्य सरकार क्या कहती है। इसके बाद ही वहां पर मामला शांत होगा दोस्तों। हालांकि दोस्तों और एक बात बता दें कि टीएस बाबा को पिछले कई महीनों से वहां के मुख्यमंत्री उनको बेइज्जत करने के कहीं कोर कसर कमी नहीं रख रहे हैं। जब उन्होंने टीएस बाबा वहां के स्वास्थ्य मंत्री हैं, फिर भी स्वास्थ्य मंत्री से पूछे बगैर मुख्यमंत्री ने एक घोषणा कर दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब प्राइवेट हॉस्पिटलों को लगाया जाएगा और सरकार उसको अनुदान देगी। इसका खुलकर टीएस बाबा ने विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास अभी इतने पैसा नहीं है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटलों को अनुदान दें, उनको वहां पर हॉस्पिटल लगवाएं और वो फिर से हॉस्पिटल लगाने के बाद वो ग्रामीण क्षेत्रों में पैसे की उगाही करे या कमाई करे। अगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल अनुदान लेकर के ये वादा करते हैं, लिखित वादा करते हैं
शपथ पत्र दाखिल करते हैं कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में हॉस्पिटल खोलेंगे और मुफ्त में इलाज करेंगे, तो जाकर अनुदान देने का फ़ायदा है। हालांकि इस बात से उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं और मेरी डिपार्टमेंट है और इस प्रकार का मेरे डिपार्टमेंट में कोई चर्चा या कोई फैसला नहीं लिया गया है। ये मुख्यमंत्री जी का फैसला है, मुख्यमंत्री मेरे विभाग का फैसला कैसे ले सकते हैं। उसी दिन से साफ हो गया था कि टीएस बाबा अब खुलकर वहां के मुख्यमंत्री का विरोध करना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि आगे चल करके टीएस बाबा का वहां पर क्या फैसला होता है, कांग्रेस आलाकमान का क्या फैसला होता है। क्या टीएस बाबा को मुख्यमंत्री बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता है, टीएस बाबा के ऊपर जो आरोप लगाया गया है उसे खारिज किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। और अगर टीएस बाबा नाराज हो गए तो क्या वो भाजपा ज्वाइन करेंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, और इसको भी देखना दिलचस्प होगा। आगे कुछ भी किसी प्रकार का भी वहाँ पर कोई डेवलपमेंट होगा दोस्तों, तो उसका वीडियो लेकर के मैं आप तक ज़रूर आऊँगा। और अगर ये जाने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपसे निवेदन होगा कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। हालांकि झारखंड के जो राजनीतिक क्षेत्र के जो लोग हैं, युवा हैं, वो अपने आस पड़ोस के राज्यों के भी राजनीतिक जानकारी से अप टू डेट होना चाहते हैं, जिसको देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि राजनीति में रुचि रखने वाले युवा हो चाहे राजनीतिक लोग हो, इस वीडियो के माध्यम से उन तक अप टू डेट जानकारी पहुँच सके दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।